दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्याज्ञा धर्मशास्त्रं सहज शुचि कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ध्यानं सर्वात्म भानं चिरचरहित कृच्छेमुषीशान्तिभूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयन मनो मोहिनी मुक्तवर्या तं पूर्णानंद तीर्थं गुरुममृतमृतं ब्रह्ममूर्तं प्रपद्ये। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि तदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भाविनी और तुर्यगान, ये ज्ञान की भूमिकाओं का विचार चल रहा है। तो शुभेच्छा में हम लोगों ने देखा कि साधन चतुष्टय पूर्वक जो इच्छा हो जाती है वही शुभेच्छा, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसके पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग है, एक तो है ना, और फलाभिसंधान से रहित, और जो विहित कर्म है उनका भी सेवन अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करके उनके सेवन से, और फिर साधन चतुष्टय संपन्न विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षा इससे संपन्न, और उसका परिणाम मुक्ति हो, है ना, और जिसका फल श्रवणादि में प्रवृत्ति हो, ऐसा जो जीव है, साधक है, ऐसा जो आत्मा है, तो जिसका उसके साक्षात्कार के लिए उत्कट इच्छा हो जाती है। तो मुमुक्षा के बाद क्या हुआ, साधन संपन्न हो गया, और ऐसा श्रवण वह करना चाहता है जिसका परिणाम मुक्ति हो, ऐसा श्रवण वो करना चाहता है जिसके फल में वो ये जो उपाधि वाला आत्मा है उसका साक्षात्कार के लिए
उसके साक्षात्कार के लिए उत्कट इच्छा हो जाए, तो उसको शुभेच्छा कहते हैं। ज्ञान की प्रथम भूमिका है। दूसरी है सुविचारणा। तो ये सुविचारणा या विचारना, ये तीव्र वैराग्य का जब अभ्यास हम कर लेते हैं तो वेदांत शास्त्रों में श्रवण मनन की प्रवृत्ति हो जाती है। ये स्वतः एक के बाद एक भूमिकाएं साधक के जीवन में आती है ना, लाई नहीं जाती, वो आती ही है आगे। तो उसमें क्या है, सुविचारणा। तीव्र वैराग्य का जब अभ्यास वो कर लेता है जीवन में, तो वेदांत शास्त्रों की श्रवण में और उसके मनन में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो वो श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु की सेवा करता है और फिर निर्जन देश में वास करता है। संसार उसे अच्छा नहीं लगता और भिक्षा भोजन वगैरह जो यति के धर्म है उसमें उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। और सद्गुरु ने जो उपदेश किया है उन वचनों को वह अपने जीवन में धारण करता है और जो मोक्ष शास्त्रों में लिखा हुआ है उनका बारंबार बारंबार वो विचार करता है। इसलिए यह सुविचारणा क्या है, श्रवण के अनंतर वो विचार करता है, उसको सुविचारणा विचारणा कहते हैं। और इसमें श्रवण मनन की प्रवृत्ति हो जाती है। तो शुभेच्छा पूर्वक श्रवण है और फिर श्रवण के बाद मनन है। अब तीसरी भूमिका है तनुमानसा। ये हम लोग पहले उन दोहों के माध्यम से देख चुके हैं, जो विचार माला के दोहे थे उनके माध्यम से देख चुके। अब इन्होंने फिर से दिया क्योंकि यहाँ जो स्वामी श्री नित्यानंद जी और प्रकाशानंद जी के वार्तालाप में से लेके दिया। अब फिर तीसरी भूमिका आती है तनुमानसा। बड़ा सुंदर नाम ही बड़ा सुंदर है, क्योंकि मन इसमें तनु मन छोटा ऐसा हो जाता है। शुभेच्छा और सुविचारणा पूर्वक जब वो श्रवण मनन करता है और निधिध्यासन करने लगता है, तो जो शब्दादि विषय है, मतलब शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो भौतिक जगत दिखता है, ये जो विषय है, इनमें उसकी अनासक्ति हो जाती है, उसकी आसक्ति नहीं रहती। तो विषयों में अनासक्ति हो जाने से उसका क्या है, सविकल्प समाधि होती। भले वहां पर कोई विचार करके और उससे उसका चित्त समाहित रहता है क्योंकि विचार किया है पहले। तो अब तनुमानसा में वो विचार से उसका चित्त समाहित रहता है, तो ये समाधि उसके जीवन में आने लगती है। और समाधि के अभ्यास से जो बुद्धि है वो ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करती, वह बुद्धि तनुता माने सूक्ष्मता को प्राप्त करने लगती, जिसको हमारे उपनिषदों में कहा दृश्यते त्वग्रिया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो जो एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि है, निर्वासन पवित्र और एकाग्र बुद्धि है, उस बुद्धि से वह उसका विचार करता है। तो ये ज्ञान की तीसरी भूमिका होती है। और आपको एक बड़े आनंद की बात हम आपको सुनाते हैं कि जब आप वेदांत का श्रवण करते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि उसके वेदांत के श्रवण के प्रभाव से, श्रवण घनघोर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने टीवी में सुन लिया और हो गया। तो वो जब आप कोई बोलते हैं हम तो सत्संग करते हैं ना, टीवी में करते हैं ना, तो वो नहीं चलता। आपको तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, तो सेवा करके ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, तब वो आपके जीवन में टिकता है। एक बात है। दूसरी ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर एक, जैसे इसमें कहा, एक सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है और वो सूक्ष्म बुद्धि जो है आपको प्राप्त हो जाती है अभ्यास करते करते। जब आप समाधि का अभ्यास करते हैं, एकांत में बैठते हैं, ध्यान चिंतन मनन करते हैं, है ना, तो वहां पर
जो विषय, बाह्य विषय शब्दादि, उनमें तो रुचि नहीं रही, उनमें आसक्ति बिल्कुल नहीं रह जाती। और फिर जो मन है वो सूक्ष्म रहता है और समाधि के अभ्यास में रहता है, तो उसको एक सूक्ष्मता की प्राप्ति होती है। तो ये तो अभ्यास के बल पर बताए, पर ज्ञान के बल पर क्या होता है कि जितना जितना आप ज्यादा अधिक श्रवण करते हैं, आपकी बुद्धि उसमें प्रवेश करने लगती है। और जब बुद्धि उसमें प्रवेश करती है और बाह्य विषयों को झाड़ती फेंकती चली जाती है, वह बुद्धि तो एक प्रकार से ऐसे कहते हैं कि एक नई बुद्धि का जन्म हो जाता है, जो कि वेदांत विचार से या वेदांत की वासनाओं से नई बुद्धि, और पुरानी जो वासनाएं थी वो वहां पर उनका महत्व नहीं रह जाता। एक सज्जन थे, पुराने जमाने की बात है, तो उन्होंने सब त्याग किया और गए। पता चला कि वहां हरिद्वार ऋषिकेश में महात्मा रहते हैं, वहां वेदांत का विचार चलता है, तो गए उधर। तो उसके पहले उनके पास 4 लाख रुपए थे, तो उनके 4 बेटे थे, तो एक एक बेटे को 1-1 लाख दिया। वो जमाने का 1 लाख, अरे ऐसे समझ लो आज का 1 करोड़। तो 1-1 लाख रुपए दिया और पहुंचे वो हरिद्वार ऋषिकेश। तो वहां जब भी कुछ बातचीत होती तो वो दूसरे साधुओं को बोलते, मेरे पास 4 लाख रुपए थे और मेरे 4 बेटे थे, मैंने एक एक को 1-1 लाख रुपए दिया और तब फिर यहाँ मैं सब छोड़कर और वेदांत विचार करने आया। तो दिया तो उन्होंने अपने बेटों को ही था, है ना, कोई किसी और कुछ देने गए नहीं थे। एक बात है। दूसरी बात है कि उसके प्रति उनकी महत्व बुद्धि तो थी, धन के प्रति, उस पैसे के प्रति, तो चेतन परमात्मा पर तो विश्वास नहीं था। तो महात्मा लोग सुन लेते और चुप हो जाते, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे कभी थे ही नहीं। तो इसलिए वो चुप हो जाते। 4 लाख रुपए रहे हो वो जमाने में, वो जमाने के 4 लाख, पुराने जमाने के। अब क्या हुआ कि एक बार वो बोले कि सब बोल रहे हैं कि उत्तर काशी में बहुत अच्छे अच्छे महात्मा रहते हैं, तो जो भगवत भावापन्न रहते हैं, हाँ, ब्रह्म ध्यान में रहते हैं, तो मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो एक बुजुर्ग महात्मा थे, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी शुभेच्छा है, शुभ विचार है, तो तुम वहां पर जाओ। पर वहां के महात्माओं को तुम अपना ये 4 लाख वाली कहानी मत सुनाना। अभी हम तो 4 लाख कर दिए हैं, पर वैसे वो 8 लाख थी और 8 बेटे थे। तब तो ऐसे बच्चे होते थे ना, 8 बेटे होते थे, तो 8 लाख थी वो। तो कहा कि ये कहानी तुम 4 लाख की मत कहना। तो उन्होंने कहा, मन में कहा कि क्यों, इन लोगों को भी मेरे पास इतना धन साम्राज्य था, छोड़ के आया हूँ, तो इनको कुछ परेशानी होती है लगता। चल दियो। तो अब चलते 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 2 दिन में पहुंच गए उत्तर काशी। अब उत्तर काशी पहुंचे तो बीच बीच में चट्टी मिलती है, चट्टियों में कुछ खाते पीते हैं। फिर वहां पहुंचे तो वहां महात्माओं को कहने लगे कि मेरे पास 4 लाख रुपए थे और मैं उनको बेटों को देकर और तब इधर आया हूं। तो एक महात्मा ने कहा, अब महात्मा तो कई प्रकार के होते हैं, हम जानते है ना, तो महात्मा के संस्कार अलग अलग। तो एक महात्मा ने कहा, तू कहाँ यहाँ आया, तू यहाँ आया ही नहीं, एक टांग से आया है, एक टांग तो तेरी वही 4 लाख में चिपकी हुई है बेटों में, और 4 लाख में एक टांग तेरी चिपकी हुई है, इसलिए यहाँ कहाँ से आया, यहाँ तो नहीं आया, पूरे से तो नहीं आया, आधे से आया है। वो बोले मतलब मैं समझा नहीं। तो क्या चर्चा करता रहता है, जो छोड़ दिया उसकी चर्चा। तू जंगल में जब शौच जाता है उसके बाद बताता है कि मैंने वहां शौच किया था। उसका वर्णन क्या करता है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि
तनु मानसा में हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि एक नवीन बुद्धि का उदय होता है, नूतन, और इसलिए त्याग की महिमा है कि पहले का जो हो गया है उससे चिपके मत रहो। उससे यदि आप चिपके हैं तो अभी आपकी वासना बनी हुई है, आपकी बुद्धि में सूक्ष्म विचार करने की शक्ति पैदा नहीं हुई है ना। तो तनु माने सूक्ष्म, सूक्ष्म मानसा हमारी बुद्धि कह लो, तो बुद्धि सूक्ष्म विचार करने में समर्थ हो जाती है तीसरी भूमिका में, और उसे सूक्ष्म विचार ही अच्छा लगता है। और जो मोटी मोटी बातें होती है ना संसारी, इसमें उसे कोई रुचि नहीं रह जाती। हम एक बार रामघाट में थे शुरू में, तो दुखी लोग आते हैं साधुओं के पास, अपनी कथा सुना। बढ़िया बात तो ये कि सुनो ही नहीं, तब आपका चिंतन अंतर्मुख होके और निवृत्ति में होके चिंतन चलेगा। सुन लेते थे और फिर दुखी भी हो जाते थे कि भाई इसके इस दुख की कैसे निवृत्ति हो। बिल्कुल नए थे। तो हमारे एक महात्मा दूसरे थे, महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि माँ तुम क्या करती हो, ये तो ऐसे ही सुनाते रहेंगे और तुम्हारा साधन भजन सब छूट जाएगा इन लोगों के, संसारियों की बात में। इसलिए एक कान सुनो और एक कान छोड़ दो, या तो सुनो ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही कथा सुनाते रहेंगे और तुम परेशान हो जाओगी। एक दिन पूरा दुखी हो रहे, अरे वो बेचारी वो आई थी, वो बड़ी दुखी है, उसको ये दुख वो दुख है। उन्होंने कहा कि क्या करते हो, तब हमें एकदम समझ में आ गया। हमने कहा ठीक बात है। अब हमने बात तो सुन लेते थे पर वहीं कहीं निपटा देते थे, उसको साथ में लेते थे। कैसे? जैसे एक माता ने कहा कि हम है ना बहुत दुखी हैं क्योंकि अब हम पहले के जैसे गा नहीं पाते हैं, तो आप आशीर्वाद दो। तो हमने कहा कि ऐसा है, डॉक्टर को दिखाओ और हम क्या आशीर्वाद दें, गला खराब हुआ है, डॉक्टर को दिखाओ। एक आए तो बोले कि हमारा कोई मुकदमा चल रहा है, तो आप आशीर्वाद दो कि हम जीत जाए। तो हमने कहा मुकदमा जीतना है तो अच्छे वकील के पास जाओ, हमारे पास खाए को है, हम क्या करेंगे, हम तो माला जपते हैं भगवान की और क्या करते हैं। एक और आए तो बोले हमारा किराए का मकान है, तो आप ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि हमारा अपना मकान बन जाए। हमने कहा हमारे आशीर्वाद से तुम्हें कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे तो खुद के ही अपना मकान नहीं है तो तुम्हें क्या आशीर्वाद दे। तो ऐसे मतलब बिना मतलब की बातों में बुद्धि बहक जाती है और बह जाती है, बहकर बह जाती है। उसको जब तक आप समेटेंगे नहीं तब तक यह सूक्ष्म गंभीर माने गहराई में जाने वाला, ये आत्मानुसंधान होना कठिन। ऐसा नहीं है कि आप कहानी पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं कि उन्होंने किया आत्मानुसंधान, उन महात्मा की कथा, वो महात्मा की कथा नहीं होता है। आप उनकी सुनी, ये क्या बोलते हैं रमन महर्षि की, कितने अंतर्मुख हुए, कितने निवृत्ति में गए और फिर परमात्मा के साक्षात्कार में ध्यान में खो गए। तो तनु मानसा तीसरी भूमिका है, सावधान। और चौथी भूमिका क्या है, सत्वापत्ति, है ना। तो पहले तो 3 भूमिका जो बताई उसमें अभ्यास है, बाह्य पदार्थों के विषय रहते हैं और उनसे राग द्वेष वो नहीं करता है, राग द्वेष के संस्कारों को निर्मूल कर देता है और मन विषयों की वासनाओं से विरक्त होकर शांत है। और सन्मात्र चिन्मात्र होने से माया और माया के कार्य, मतलब त्रिगुणात्मिका है माया, आप जानते हैं सत्व रज तम, तो माया और माया के कार्य वो उसको स्पर्श नहीं करते। तो जब माया और माया के कार्य स्पर्श नहीं करते हैं तो क्या है, शुद्ध सन्मात्र सच्चिद आनंद में सन्मात्र चिन्मात्र ये
आनंद घन आत्मा जो है ना, तो उसी में वह रहने लगता है और त्रिपुटी का लय हो जाता है। मतलब दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान, ये सब त्रिपुटियों का लय हो जाता है। जैसे मान दीजिए ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है, तो ज्ञाता नहीं है, ज्ञेय नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, तो शुद्ध चैतन्य है। तो ऐसे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय है ना। तो ये त्रिपुटी का जब तक ज्ञान है तब तक माया लगी हुई है। तो त्रिपुटी रहित केवल मात्र ज्ञान, शुद्ध आत्म वस्तु, ये इसमें वो धीरे धीरे, उसका ऐसे धीरे धीरे भी नहीं कहना चाहिए, एकदम भी हो सकता है, प्रवेश कर जाता है गुरु की कृपा से, अर्थात उनके उपदेश से वह उस सत्य को का साक्षात्कार कर लेता है। तो साक्षात्कार पर्यंत जो स्थिति है ना, आजकल तो बहुत सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि ऐसे कहते हैं मिशन आदि में, तो उसको बोलते हैं सत्वापत्ति। तो ये पुराने शब्द है, पुराने समय के, तो उसको क्या बोलते हैं? सत्वापत्ति। तो सत्वापत्ति ये चौथी भूमिका है। यहाँ एक प्रकार से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, तो त्रिपुटी ये प्रतीति होती है, तो त्रिपुटी होती है। और जब त्रिपुटी की अप्रतीति होने लगती है तो इसलिए तीन नहीं रहेंगे, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीन नहीं रहेंगे। तो शुद्ध आत्मा के उसके ब्रह्म रूप होने में यह उसका जो दर्शन है निर्विकल्प साक्षात्कार है, मतलब उसमें कोई विकल्प नहीं कि ऐसा है कि ऐसा है। तो ये साक्षात्कार जो है ये यही सत्वापत्ति है। इसी को क्या कहते हैं? सत्वापत्ति। तो इसी को और भी शब्द है हमारे यहाँ। तो एक संप्रज्ञात समाधि है जहाँ कुछ स्पर्श विषय का बना रहता है, आभास बना रहता है, और एक असंप्रज्ञात समाधि। तो कितने शब्द आपको बताइए? कितने शब्द बता दिए? तो कितने शब्द के? त्रिपुटी की, एक तो त्रिपुटी का भंग है और त्रिपुटी की अप्रतीति है। तो त्रिपुटी की अप्रतीति है, तो उस काल में शुद्ध आत्मा को ब्रह्म रूप से वह दर्शन करने लगता। दो शब्द क्या? त्रिपुटी की अप्रतीति और उस काल में ब्रह्म रूप से दर्शन, आत्मा के ब्रह्म रूप से दर्शन करता है। फिर और क्या है? निर्विकल्प साक्षात्कार। एक ये बात बताई, मतलब ऐसा साक्षात्कार आत्म तत्व का कि उसमें कोई विकल्प नहीं है, प्रश्न पूछने को नहीं रह जाता, माने संशय नहीं रह जाता, संशय विपर्य रहित। उसी को बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। प्रज्ञात, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, इन शब्दों को भी आप ध्यान से समझ लेना। तो ये और इसी को बोलते हैं तत्व ज्ञान। तो इस सत्वापत्ति की भूमिका में ये बोध उसको हो जाता है, और उत्तरोत्तर ब्रह्माभ्यास से उसकी स्पष्टता होती चली जाती है आत्मज्ञान से। तो इतना सरल है। तब जब आपको इधर उधर की चीजों का त्याग करने की सामर्थ्य है, और सरल नहीं भी है क्योंकि हम इधर उधर की जो माया है, बड़ी सूक्ष्म माया आके सताती है और हम उसको लपेट लेते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि कोई आते थे तो उनके दुख से दुखी, तो द्वितीय है तब तो उनके दुख से दुखी हो रहे हैं ना। और यदि वो है ही नहीं, आप इतने अंतर्मुख हुए, इतने डूबे, इतनी निवृत्ति में गए, तो दूसरे की हिम्मत कहाँ की आपके अंदर प्रवेश कर जाए। विविक्त सेवी लघुभाषी यतवाक काय मानस, गीता में स्थान स्थान पर दिया कि ऐसा जो अभ्यास करने वाला है वो इतना अंतर्मुख होकर रहता है।
अपरोक्षानुभूति में और उपनिषद में भी एक कहा कि ये तो वृत्ति में ब्रह्माकार वृत्ति है, तो ये तो वृत्ति विजानंती जानन वर्धयंती, ये ते ही लोके महाज्ञान। और कहा कि जो वृत्ति को जानते हैं कि वृत्ति किस प्रकार से सूक्ष्म और अंतर्मुख होगी और उस एकाग्रता में जाएगी और उस सत्य वस्तु का स्पर्श करेगी, वो बारंबार उसी वृत्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं और कुछ काम नहीं है उनके लिए। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। अभी क्या है कि हम तो वृत्ति की ओर ध्यान ही नहीं देते, कोई दुनिया भर की वृत्ति समेटे हुए और फिर हम बोलते हैं कि हम तो साधक हैं। तो आजकल के साधकों को प्रणाम ही करना पड़ता है कि प्रणाम, क्योंकि एकदम बाह्य आवरण में बाह्य बहिर्मुख होकर और घूमते रहते हैं और फिर इसका भी ठेका लेते हैं कि हम ज्ञान को जानते हैं और हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। तो क्या किया जाए बता, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये सत्वापत्ति जो भूमिका है, तो जैसे जागृत में आप स्पष्ट रूप से व्यवहार करते हैं, वैसे यहाँ सत्वापत्ति जो भूमिका आई, तो इसमें आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हमें अंतर्मुख होना है, निवृत्ति परायण होता है और आत्मा का साक्षात्कार, उसका स्पर्श सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, गीता में भी आता है। तो उसको वो जानता है, इसलिए वहीं जाके उसकी वृत्ति रुकती है, अर्थात स्पष्ट रूप से वह आत्म तत्व में रहता है, जैसे जागृत काल में जीवात्मा अपना व्यवहार करता है। तो ज्ञान की ये चतुर्थ भूमिका जो है, अब देखो एक बड़े आपको आनंद के शब्द सुनाते, उस शब्द सुन के भी आपको आनंद निमग्न होना चाहिए। तो ये चतुर्थ भूमिका में इस पुरुष को, इस साधक को ब्रह्मविद कहते लगते, क्योंकि उसने जान लिया है। अब उस वृत्ति में वह कितनी उसके अंदर स्थिरता है वह दूसरी बात है, लेकिन उसने जान लिया है तो ब्रह्मविद है। और दूसरी उसके आगे की जो भूमिका आती है वो क्या है, असंशक्ति। अब ये असंशक्ति, जो संशक्ति माने शक्ति माने चिपकना, शक्ति का अर्थ होता है चिपकना, और संशक्ति अर्थात भली प्रकार से चिपकना, और असंशक्ति मतलब कहीं चिपकता नहीं, असंग है। संग का भी मतलब चिपक नहीं होता है, तो असंग है, वो कहीं किसी से चिपकता नहीं है। अगर चिपकने की बात को आप महत्व देते हैं, ध्यान रखना, तो आप शरीर को महत्व दे रहे हैं, आकृति को महत्व दे रहे हैं, आकार को महत्व दे रहे हैं। और ये भूमिका तब आएगी जब आकार, प्रकार, विकार, संस्कार, ये सबको आप हटा देंगे। आकार, प्रकार, विकार, संस्कार ही नहीं, निराकार भी जाएगा, क्योंकि जब एक अद्वितीय तत्व है, अद्वैत तत्व है, तो उसमें साकार निराकार किसमें करोगे, है ना। तो ये असंशक्ति जो भूमिका है, जो परमात्मा में डूबने की जो यह भूमिका है, यह इसमें क्या होता है कि ये जो भूमिका है, तो असंशक्ति जो भूमिका है, तो पहले जो चार भूमिका आ चुकी है उनका अभ्यास करके बाह्य और अंतर, वह चित्त को कोई आहार नहीं देता। तो बाह्य और अंतर, है ना, तो चित्त को पूर्व के संस्कारों से भी छुड़ा लेता है। उसका ये दृढ़ निश्चय होता है कि मैं चित्त को संस्कार रहित कर दूंगा। तो संस्कार मतलब विकार तो पहले ही हट गए, धर्म में ही चले गए, अब तो संस्कारों की बात है, संस्कारों से भी रहित उसको होना है।
तो संस्कार को भी अलग हटाता है। तो बाह्य और अंतर आकार और उसके संस्कार और चित्त के संसर्ग से, संसर्ग उनको पकड़ता नहीं, उनको विषयों को पकड़ता नहीं, यह पूर्व के संस्कार आदि को, स्मृतियों को भी नहीं पकड़ता, और उनके अभाव के कारण पूरा अधिकांश व्यवहार आप स्मृतियों में चलाते हैं। ये था, वो था, वो था, अरे वो नहीं था तब तुम क्या थे, है ना, है ना। अब जैसे कहेंगे पिता था, पुत्र था, पति था, ये था, वो था, और उसके पहले तुम क्या थे, तो उसके पहले भी तो तुम्हारा अस्तित्व था। तो सब पकड़ पकड़ के हम लाते हैं, इन आकारों को लाते हैं और उनको संस्कार बनाते हैं, और चित्त के उसके साथ संसर्ग होता रहता है ना। और जब उसका चित्त उनको पकड़ता ही नहीं, चित्त वो है, चित्त उसे कहते हैं जो पूर्व की स्मृतियों को ढोता रहता है। चित्त में वही संसारम तत्प्रयत्नेन शोधेत, यह चित्त तन्मयो मर्त्य गुह्य में तत् सनातनम। ये चित्त ही संसार है, और उसको प्रयत्न पूर्वक उसका शोधन करना चाहिए, अर्थात उसकी शुद्धि कर लेना चाहिए, अर्थात स्मृतियों और संस्कारों को और आपकी क्या बोलते हैं संकल्पों को, उनसे लगे हुए संकल्पों को सबको छोड़ने का सामर्थ्य चाहिए। ये आंतरिक और बहुत बलवान सामर्थ्य है। कहा कि नहीं, बाहर तो हम सब कुछ करते रहते हैं और अंदर हम ऐसे ही रहते, होता नहीं है। अगर आप बाहर कर रहे हैं तो अंदर भी भगवान इसके लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वो देते हैं। तो कहा कि आपका ये होता नहीं, तो संसार का अभाव के कारण और समाधि उसकी परिपक्व होने लगती है, अर्थात सहज रहने लगती है, अपने आप में रहने लगती है। तो जिस अवस्था में चित्त जो है वो परमानंद में रहता है और नित्य अपरोक्ष ऐसी ब्रह्मात्म भावना रहती है, तो साक्षात्कार का वहां चमत्कार हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, असंशक्ति नाम की भूमिका कहते हैं। स्वप्नवत व्यवहार जो है वो अस्पष्ट रूप से रहने के कारण उसको ये भूमिका कहते हैं। तो ज्ञान की पांचवी भूमिका है, और अविद्या और उसके कार्य संबंध में इसकी और चर्चा हम लोग अब कल कर लेंगे, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।